सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 64 फर्स्ट मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्भवति अनश्ननन्यो अपि चाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्भवति अनश्ननन्यो अपि चाकशीति अनश्ननन्यो अपि चाकशीति। ये जो मंत्र है ये वो पूरा जो सेक्शन है पूरा दिस सेक्शन इज टेलिंग अस अबाउट द सपोर्टिव डिसिप्लिन्स सपोर्टिव साधनास जो हमको उस पराविद्या को प्राप्त करने में हमको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ये हमने कल शुरू किया था। अब ये पहला वाला जो मंत्र है वो सूत्र मंत्र है, तो इसको हम लोग देख रहे थे। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर रहते हैं वो, और उस पेड़ के उसमें से एक जो पक्षी है वो उस पेड़ के फलों को खाता है और जो दूसरा है वो नहीं खाता है। तो वो जो पेड़ है वो यहाँ पर क्षेत्र बोला गया उसको, मतलब ये शरीर, और ये जो दो पक्षी हैं उसमें से एक जीवात्मा है जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है और एक जो है परमात्मा है जो कि ईश्वर है, जो कि साक्षी के रूप में बैठा रहता है। तो उसको कोई भी फल नहीं चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ हम देख रहे थे। अब हम लोग ने कहा देख लिया था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। द्वा द्वौ सुपर्णा सुपर्णौ, भाष्य में देखिए नीचे से थर्ड लाइन, द्वा द्वौ सुपर्णा सुपर्णौ शोभन पतनौ, जिसके बहुत सुंदर विंग्स है इसीलिए उसको जो उड़ सकता है, फ्लाइंग कैपेसिटी है जिसमें, उसको शोभन पतनौ बोलते हैं। सुपर्णौ पक्षी सामान्याद्वा, जिसके पक्ष हैं, पक्ष मतलब विंग्स हैं जिसके, या फिर कैसा है वो, पक्षी सामान्याद्वा या फिर आश्रय सामान्याद्वा, दोनों का आश्रय वही वृक्ष ही है, इसी वृक्ष पे ही वो दोनों रहते हैं, तो इसीलिए उसको पक्षी बोला गया है। सयुजा, सयुजा मतलब
सयुजौ करती है, सहैव सर्वदा युक्तौ सखाया, वो सखा के साथ में ही हमेशा रहता है, वो अकेले नहीं रहता कभी भी। तो समान आख्यानौ समान अभिव्यक्ति कारणौ एवं भूतौ सन्तौ समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम वृक्षम वृक्षम विवोच्छेदन सामान्य शरीरम वृक्षम। वो कहाँ पे बैठा है? ये दोनों जो बैठे हुए हैं ये इस वृक्ष के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बोथ हैव द सेम प्लेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसीलिए उन दोनों को ही सखा बोला गया है, क्योंकि दोनों का ही जगह जो है, उत्पत्ति स्थान या मैनिफेस्टेशन का स्थान दोनों का एक ही है, इसीलिए दोनों को सखा बोला गया है। समान मीडियम ऑफ मैनिफेस्टेशन है सेम, समान अविशेष उपलब्धि अधिष्ठान, जो यहाँ पर बोथ आर ऑन द सेम ट्री। तो इसीलिए ये दोनों एकम वृक्षम वृक्षम एवं उच्छेदन सामान। अब इस शरीर को वृक्ष क्यों बोला गया है? इस शरीर को वृक्ष इसलिए बोला गया है क्योंकि उच्छेदन सामान्य शरीरम वृक्षम, उसको काटा जा सकता है। जैसे वृक्ष को काट सकते हैं वैसे इस शरीर को भी हम नेगेट कर सकते हैं थ्रू विवेक, थ्रू ज्ञान। तो इसीलिए यहाँ पर उसको वृक्ष बोला गया है। वृक्ष धातु से आया है वृक्ष, तो टू कट, जो हम पेड़ को काट सकते हैं तो वो फिर से बढ़ जाता है, ज्यादा अच्छे से बढ़ता है। परिशस्व जाते, परिशस्व जाते मतलब परिश्वक्त बंतौ, उसने एम्ब्रेस किया हुआ है, दोनों ने एम्ब्रेस किया हुआ है। किसको? उस वृक्ष को एम्ब्रेस किया हुआ है, एम्ब्रेसिंग द ट्री। सुपर्णो इव एकम वृक्षम फल उपभोगार्थम। अब दोनों में से सुपर्णो इव एकम, जो एक सुपर्ण है उसमें से एक जो पक्षी है, इव एज इफ, जो एक पक्षी है वो कैसा है? फल उपभोगार्थम, वो फल को उपभोग कर रहा है, वो कंटिन्यूसली फल को खा रहा है। देखेंगे हम फल क्या है, वो कंटिन्यूसली फल को खा रहा है। तो दूसरा कौन है? दूसरा जो है यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा फल दानार्थम, क्योंकि फल अगर मिलेगा नहीं तो फिर वो खाएगा क्या? तो देने के लिए तो कोई चाहिए। तो यहाँ फल उपभोगार्थम वो जीव है जिसको हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, चिदाभास बोल रहे हैं। और जो साक्षी है वो क्या कर रहा है? वो हमको दे रहा है। ईश्वर बोले हम यहाँ पे, साक्षी ना बोल के, कि ईश्वर जो है वो फल दे रहा है। ठीक है, तो फल देने वाला जो है वो कौन है? वो दानार्थम ईश्वर हैज टू बी देयर। तो वो वहां पर बैठा है, तो दोनों साथ साथ इसी बॉडी में बैठे हुए हैं। अयम ही वृक्ष, अब ये वृक्ष कैसा है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर इस वृक्ष में अगर हम लोग देखें, बॉडी बोल रहे हैं तो बॉडी क्षेत्र, ये सारा का सारा संसार उसमें आ जाएगा, उसी शरीर में ही। शरीर अगर हम बोल रहे हैं तो पूरा संसार उसमें हम लोग ले लेंगे। वृक्षम वृक्ष ऊर्ध्व मूल, तो वो वृक्ष कैसा है? उल्टा है, उसका मूल ऊपर की तरफ है। ब्रह्म मूल, ब्रह्म मूल में है उसके, जिसको हम पुरुषोत्तम योग बोलते हैं ना 15वां चैप्टर में, वही जो है वो मूल में है उसके। उस मूल का अनुसंधान करने के लिए हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, पर हम उस चीज को भूल जाते हैं, हमको ये शरीर प्राप्त क्यों हुआ है आखिरी में। इस शरीर में और दूसरे शरीरों में क्या अंतर है? इस शरीर से हम लोग उस मूल तक पहुंच सकते हैं, बाकी दूसरे शरीरों से पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसमें पहुंचा जा सकता है। अवाक शाखा, अवाक शाखा मतलब ऊपर से वो नीचे सारी शाखाएं जो है सब नीचे की तरफ आ रही हैं। कैसा विचित्र सा पेड़ है ये, ऊपर से सारी शाखाएं नीचे आ रही हैं। उसी को ही उधर 15वां चैप्टर में बोला प्रसुतास्तस्य शाखा, फैली हुई है बहुत, ऊपर से नीचे की तरफ सब फैली हुई है। और उसको क्या बोलते हैं? उस वृक्ष को अश्वत्थः। अश्वत्थः मतलब क्या? स्वभावः न विद्यते, जो कल नहीं रहेगा। श्व, अश्व, तो श्व मतलब होता है कल, अ मतलब होता है जो नहीं रहेगा, नेगेट कर दिया। तो जो अश्व, श्व न विद्यते मतलब इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। और हमारा भी सब लोगों का यही एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर कंटिन्यूसली, है ना, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर।
तरह तरह से सब हमारा माइंडसेट बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, आयु क्षीण हो रही है, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसी को यहाँ पर बोला गया है कि अश्वत्थ, और उसका मूल क्या है? अव्यक्त मूल प्रभव, वो अव्यक्त से आया हुआ है। अव्यक्त मतलब हम माया बोले, अव्यक्त जो है वो कारण जो है हम बोले, वो अव्यक्त से वो आया हुआ है। अब अव्यक्त मूल प्रभव, वहां से वो आया हुआ है। ठीक है, और क्या है? प्रभव मतलब बॉर्न, बॉर्न आउट ऑफ अव्यक्त। हम्म फिर क्षेत्र संज्ञक, क्षेत्र संज्ञक, क्षेत्र संज्ञक मतलब इसको भी हम लोगों ने देखा है। क्षेत्र संज्ञक मतलब क्या होता है कि ये जो शरीर है इसको हमने क्षेत्र बोल दिया। ये चैप्टर 19 में हम लोग हमने कल देखा था, फर्स्ट वाला जो श्लोक है उसमें आया हुआ है कि ये जो शरीर है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। फर्स्ट श्लोक, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो इस क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और ये शरीर जो है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र, क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इसको ही क्षेत्र बोला गया है। तो ये क्षेत्र संज्ञक, इस तरह से उसको बोला गया है, क्षेत्र संज्ञक, क्षेत्र का की संज्ञा दी गई है, क्षेत्र का नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अगर आपको याद हो, ये शरीर का दो कॉज क्या क्या है एज पर तत्वबोध? हर एक का दो कॉज होता है ना, कोई भी वस्तु का। एक मटेरियल कॉज होता है और एक एफिशिएंट कॉज होता है। उपादान कारण और निमित्त कारण, ऐसे दो कारण होते हैं। इस शरीर का उपादान कारण और निमित्त कारण क्या है? उपादान तो पंचभूत हाँ, और निमित्त कर्म फल नहीं क्या? हाँ, सही बोले। तो कर्म जो है वो उसका निमित्त कारण है, वही बना रहा है शरीर को। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा वैसा हम लोग को शरीर मिलेगा, योनि प्राप्त होगी। तो बात भी सही है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्षेत्र बोला गया है। तो खेत है, जैसे खेत में हमने जो जो बोया वो हम लोग जो है उसी को ही रीप करते हैं, उसी का हार्वेस्ट होता है, उसी को काटते हैं। तो वैसे ही ये भी भोगायतन नाम दिया हुआ है। भोग साधन जो है वो सूक्ष्म शरीर को बोला था, और भोगायतन जो है वो ये वाले को बोला है, ग्रॉस बॉडी को बोला है वहां पर। तो यू कैन एंजॉय द सुख दुख थ्रू इट। बहुत तरह से जो भी सुख दुख आएगा वो इसी शरीर से ही आएगा, इसी शरीर से ही हम लोग भोग करेंगे। तो इसलिए ये जो है शरीर, ये लैंड या प्रॉपर्टी की तरह है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इट इज एसोसिएटेड विथ डिजीज, फिर तरह तरह के सॉरोज, जॉयज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के पोजीशंस, और मान सम्मान, ये सारा चीज जो है यहाँ से शरीर से ही हमको प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसलिए क्षेत्र संज्ञक सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय, और सब प्राणियों का फल का आश्रय यही है। फल का आश्रय यही है मतलब क्या? उपभोक्ता कैन बी थ्रू, एंड ये जो ये है सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय, सब कर्मों का फल जो है यही से मिलता है ना। इसलिए जो अभी बोला हमने कि सब फल जो है इसे भोगायतन बोला, इसीलिए सब फल यहीं से मिलेगा, फुल स्टॉप। तम परिष्वक्त, तम मतलब वृक्षा, परिष्वक्त मतलब एम्ब्रेस। वो बैठे हुए हैं ना दोनों पक्षी, इमेजिन करिए दोनों पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, पेड़ को एम्ब्रेस करके बैठे हुए हैं, पकड़े हुए बैठे। एम्ब्रेस मतलब चिड़िया तो बैठेगी तो उस पर पकड़ के बैठेगी ना, तो वैसे ही एम्ब्रेस करके वो लोग दोनों ही बैठे हुए हैं, वृक्ष को एम्ब्रेसिंग। कौन बैठा हुआ है? परिष्वक्त सुपर्णव, वो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं वहां पर। कौन है? जिनका गोल्डन विंग्स है, सुपर्णव इव
अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंग उपाधि आत्मेश्वरौ, जीवात्मा और ईश्वर, ये दोनों जो है, ये आत्मा मतलब यहाँ पर जीवात्मा। तो हम पीछे से चलते हैं, तो कौन बैठा हुआ है ये सुपर्णव दो कौन है, पीछे से चलिए, कौन है ये, आत्मा ईश्वरौ, मिला आपको, आत्मा ईश्वर, आत्मेश्वरौ, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, आत्मा ईश्वरौ, ठीक है। तो आत्मा ईश्वर, जीवात्मा प्लस ईश्वर, ये दोनों सुपर्ण है, ये दोनों पक्षी हैं, दोनों बैठे हुए हैं। तो कहां पर, लिंगोपाधि, आश्रय लिंगोपाधि, अब ये आश्रय जो है उनका, ये लिंग उपाधि है, सटल बॉडी। हाँ, तो सटल बॉडी के थ्रू ही वो रिफ्लेक्टेड, कल आप लोगों ने ही बताया था ना मुझे कि रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है वो लिंग शरीर में, सटल बॉडी में सबसे पहले वो वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए ये लिंग उपाधि जो है, ये क्या है, सटल बॉडी इज कंडीशनिंग ऑफ हुम, लिंगोपाधि यस्य वो जीवात्मा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब वो लिंगोपाधि जो है, वो लिंग शरीर जो है, वो कैसा है, अब देखिए, अविद्या काम कर्म वासना आश्रय, तो वो इन सब का आश्रय स्थान क्या है, वो लिंग शरीर, इसलिए ज्ञान होने पर बोलते हैं ना लिंग भंग हो गया। तो लिंग भंग मतलब होता है ये सारा खत्म होना, विद्या काम कर्म वासना, क्योंकि इन सब का आश्रय स्थान क्या है, वही सटल बॉडी, वहीं पर ही सब कुछ बैठा हुआ है हमारा हमको फंसा के वहां पे बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे एक एक बहुत बढ़िया सा, एक पॉइजनस सा एक कॉकटेल तैयार हुआ है। किसका कॉकटेल है ये, अविद्या है उसमें, और क्या है उसमें, काम है, डिजायर्स, तरह तरह की डिजायर्स, किससे आया हुआ है, अविद्या से ही आया हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण जानते हैं, इसलिए हमारे अंदर काम आ गया, काम आ गया, काम से पूर्ण करने के लिए हमने कर्म किया, सब लाइन से है, देखिए, कर्म किया हमने, कर्म करते 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 हमारी इच्छाएं पूरी हुई, और जैसे ही इच्छा पूरी हुई वैसे ही हमारी वासना और बढ़ गई, सब लाइन से है ये। तो सब माता कौन है इन सब चीजों की महामाया, ये विद्या, अविद्या, अविद्या से ही काम आया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री आर बेस्ड इन व्हाट, इन दिस लिंगोपाधि, लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर में, उसी में ही रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है वो वहां पर ही रिफ्लेक्ट होता है, उसी को हम जीवात्मा बोलते हैं। तो कौन पूरा शो रन कौन कर रहा है, द होल शो इज रन बाय इग्नोरेंस, अविद्या महारानी। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही हमारे अंदर अविद्या रहेगी, मतलब हम अपूर्ण अपने आप को जानेंगे, ऐसे ही तरह तरह की डिजायर्स हमारे मन में आने लगेंगे, हमारी ये इच्छा है हम ये खाएं, हम वो करें, हमारे को वो व्यक्ति चाहिए, हमारे आनंद के लिए हमको वो परिस्थिति चाहिए, अभी नहीं है, वो वस्तु आ जाएगी उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी, तरह तरह की चीजों के साथ में, और हम फिर कर्म करते हैं। क्यों कर्म करते हैं, क्योंकि कामना को पूरी करना है, नहीं तो हमें चुपचाप वासना बैठने नहीं देगी। और ऐसा नहीं है कि डिजायर को पूरा कर लेने के बाद में वो डिजायर चली जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों, कि वो फिर से वासना को बढ़ा देगी, और वासना हमको फिर से प्रॉम्प्ट करेगा फिर करने के लिए। देखिए, एक चीज होता है काम, और एक चीज होता है लोभ। ये दोनों कैसे चलते हैं आपको पता है, काम जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, उसी समय मुझे चाहिए 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 ही चाहिए, और उसके बाद में जब पूरी इच्छा हो जाती है उसके बाद उसका लोभ बढ़ जाता है। तो लोभ में इंटेंसिटी नहीं है, लोभ में एक्सटेंसिटी है, विस्तार है। तो वो क्या बोलेगा, कभी चुप नहीं बैठेगा, होने के बाद फिर से बोलेगा कि मुझे और चाहिए। तो काम में इंटेंसिटी है, लोभ में एक्सटेंसिटी है, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ा बढ़ा के चलते हैं, एक दूसरे के बहुत जिगरी दोस्त है बचपन से ही।
छोड़ते नहीं है, लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार। और एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं और बढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को। तुम मुझे देते रहो, इच्छाएं पूरी करते रहो, और मैं तुमको और भी अच्छे से प्रॉम्प्ट करता रहूंगा। एक में इंटेंसिटी है, एक में एक्सटेंसिटी, विस्तार है एक में, और एक में तीव्रता है, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाती है उसकी, नहीं चाहिए मुझे चाहिए। ये डेडली कॉकटेल है। हाँ, ये सब कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर में बैठे हुए हैं। और बाहर प्रकट कैसे होते हैं? बाहर कर्ता भोक्ता रूप में प्रकट होते रहते हैं। मुझे करना है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, अभी चाहिए। तो लोकस सबका कहाँ है? ये सूक्ष्म शरीर ही है। और बैकग्राउंड म्यूजिक किसका चल रहा है वहां पर? इग्नोरेंस का। इस तरह से वो पूरा अपना शो चलाता रहता है अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए कर्म फल जो है वो आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? वो वासना से आ रहा है। वासना कहाँ से आई? हमने कर्म किया था, भोग किया, भोग से आया। भोग कहाँ से आया? कर्म से आया। कर्म कहाँ से आया? अविद्या से आया। कंटिन्यूअसली ये पूरा साइकिल जो है, न्यू न्यू ब्रांचेस आर कमिंग आउट। एक आप काटने जाओ, दूसरा आ जाएगा, क्योंकि रूट तो है ना। जब आप कोई पेड़ ऐसा उगा है कांटे वाला, हम उसको हटाना चाहते हैं, आप अगर जड़ से नहीं उखाड़ोगे तब तक वो पेड़ जो है काटते रहोगे आप, तो नए नए ब्रांचेस देता रहेगा। वैसे ही यहाँ पे अविद्या, जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं, एक चीज को हमने दबाया, दूसरी तरफ से आई, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। वेदांत पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वेदांत पढ़ो 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 पढ़ो। हम दूसरी तरह से आपके जीवन में आएंगे। हाँ, आपको आपके टॉक में कितने लोग आ रहे हैं? कौन कौन आपको सुन रहा है? देखो उनके टॉक में कितने लोग आते हैं, देखो देखो आपके यहाँ पे कितने आते हैं। एक माया ने कहा कि तुम वेदांत पढ़ो। तुम वेदांत पढ़ रहे हो ना? पढ़ने के बाद में फिर दूसरे जगह से आ जाएगी अंदर, धीरे से। करो करो करो, काम करो काम करो। इच्छा आ गई, अविद्या है, इच्छा रहेगी। बहुत बहुत मुश्किल है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक बार पढ़ लिया तो फिर सब हो गया, नहीं, कंटिन्यूअसली। क्योंकि हम लोग ऐसे एक डेडली शक्ति से हम लड़ाई कर रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल है। हम उसको हराने का सोच भी नहीं सकते। भगवान की ही शक्ति है वो, तो हमको वहां पे भगवान की ही शक्ति चाहिए, नहीं तो हम उनको हरा नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है तरह तरह की वासनाएं रहती है हमारी। आपको पता है जो पुरी में भी शायद सी बीचेस पे होता है ना, ये सी टर्टल्स होते हैं, टॉर्टोइस होता है, ये लोग आके अंडा देते हैं। सी पे, बीच पे देते हैं हम लोग, सी के अंदर नहीं देते अंडा। और हजारों की तादाद पर ये लोग आते हैं और ये लोग सी बीच पे अपना अंडा देते हैं, उस अंडे को ढकते हैं। टॉर्टोइस की बात कर रही हूँ। और फिर ये लोग अपना निकल जाते हैं सी में। फिर वो उसको जैसे मुर्गी वगैरह या दूसरे पक्षी अंडे को सेते हैं, वैसे ये लोग नहीं सेते, इंक्यूबेट नहीं करते, वो लोग चले जाते हैं। अब जब वो अंडा फूटता है, अंडा फूटेगा तो आप देखेंगे एक अजीब नजारा। सारे के सारे जितने भी छोटे 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 टॉर्टोइस है, वो सब भाग रहे हैं समुद्र की तरफ। कोई वहां पे रुकता नहीं है। अजीब सा दृश्य होता है कि उनको सिखाया किसने कि तुमको सी में ही जाना है। और ऊपर इतने सारे पक्षी मंडराते रहते हैं उनको खाने के लिए। हो सकता है प्रोबेबली कि उस डर से ऊपर पानी में ही क्यों जाना है, किसने उनको बताया? ये सारे पास संस्कार है, ये अंदर वासनाएं है। बोले हाँ, वो टॉर्टोइस को हाँ हुआ होगा, उसके अंदर में से प्रॉम्प्ट किया उसने। ऐसे ही जो बेबी सकलिंग का मैं हमेशा बताती हूँ, माँ जो है वो बच्चे को सक करना नहीं सिखाती है,
ये सब पिछले जन्म का हमारा संस्कार रहता है। मैक्सिमम वो माँ क्या कर सकती है, वो बेबी को अपने ब्रेस्ट से लगा लेगी, पर वो जो सब करना है वो कहां से सीखता है? भगवान भाष्यकार ने एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब ये है कि ये पिछले जन्म से वो आया हुआ है, ट्रांसमाइग्रेटरी जीव है ये। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, इसीलिए अलर्ट होके देखते रहिए आसपास, हर चीज में ऑब्जर्व करिए, तरह तरह की चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये वासना क्या है? वासना हैबिट है एक्चुअली, ये सारी हैबिट्स है हमने जो बनाई हुई है। तो ये जीव जो है, सब बिग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, अविद्या, काम, कर्म, वासना, बिग कॉम्बिनेशन। संस्कार अलग अलग तरह के होते हैं। तो काम कर्म क्या है? काम कर्म मतलब होता है कर्म फल, और लोकस क्या है सब चीजों का? वही लिंग, लिंग उपाधि। लिंग जो है वही आश्रय उसका है, सटल बॉडी, वहीं पर ही सब सारी चीजें उसकी रहती है। ठीक है, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। लिंग, तो ये वाला क्लियर हो गया। तम परिष्वक्तौ सुपर्णौ, वो जो तम मतलब वृक्ष, वृक्ष को जो सुपर्ण जो है दोनों के दोनों पकड़े हुए हैं, उनमें से जो एक है वो कौन है? जीव, जीव उपाधि आत्मेश्वरो। अब आत्मा और ईश्वरी दोनों वहां पे बैठे हुए हैं। उसमें से ये जो जीवात्मा है उसका क्या है? उसका लिंगोपाधि है, लिंग की उपाधि है। अब लिंग की उपाधि कैसे हुई? उसमें अविद्या, काम, कर्म, वासना आश्रय है। तो ये सारे के सारे आश्रय कहाँ पर है? इस लिंग उपाधि में है, सटल बॉडी में ही है। इस तरह से यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तम परिष्वक्तौ सुपर्णो अविद्या इव अविद्या, काम, कर्म, वासनाश्रय लिंगोपाध्यात्मेश्वरो। अब क्या हुआ? तयो हो, उन दोनों में से। अब बता रहे हैं दोनों, दोनों का बता दिया कि लिंग उपाधि जो है वो आश्रय है। अब उन दोनों में से परिष्वक्त, परिष्वक्तयो अन्यः एकः। अब ऑफ दैट टू, जो लोग एम्ब्रेस किए हुए हैं दोनों पक्षी, उनमें से एकः क्षेत्रज्ञः। अभी हमने देखा था ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो उसमें से एक जो है वो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? वो जीवात्मा। ठीक है, एक क्षेत्र है जो शरीर है और एक क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा है। लिंगोपाधि वृक्षम आश्रिता, वो जो जीवात्मा है वो कौन है? उसका उसका आश्रय स्थान क्या है? लिंगोपाधि। लिंगोपाधि मतलब सटल बॉडी, डिपेंडेंट ऑन द ट्री। तो लिंगोपाधि कौन है? वृक्षम, वो वृक्ष जो है। ठीक है, तो लिंगोपाधि वृक्षम, वृक्षम आश्रितः, डिपेंडेंट ऑन द ट्री। कौन सा ट्री? पिप्पलम, जिसको ऊपर अश्वत्थ बोला था, यहाँ पर उसको बोला है पिप्पलम। तो पिप्पलम, अब ये क्या है पिप्पलम? ये पीपल का जो ट्री है, ये कैसा है? उसको, वो फ्रूट ऑफ एक्शन है, वो फ्रूट ऑफ एक्शन है पिप्पलम। कर्म, कर्म निष्पन्नम, जनरेटेड बाय पास्ट एक्शंस। कर्म निष्पन्नम, ये सारे कर्म फल है पिप्पलम। तो फ्रूट ऑफ एक्शन बोले हम, प्रारब्ध बोले हम, जो भी हम बोले, हमने वो सब क्रिएट किया हुआ है ना। तो ये पिप्पलम, फ्रूट ऑफ दैट पीपल ट्री, कर्म निष्पन्नम विच इज जनरेटेड बाय आवर एक्शंस अलोन। सुख दुख लक्षणम, जो कि सुख और दुख के रूप में आता है, वो आता है। फलम अत्ति करके वहां फुल स्टॉप कर दीजिए। फलम अत्ति, ये उनमें से जो ये जीवात्मा है वो फल अत्ति मतलब खाता है। किसको? पिप्पलम, वो जो पीपल के जो फल है उसको पिप्पलम बोला है। वो फल है छोटे छोटे, वो खा रहा है। उसमें से एक कौन है? वो एक, वो जीवात्मा, वो खा रहा है, जिसको क्षेत्रज्ञ बोला है यहाँ पर। तो वो फल को खा रहा है, अलग अलग तरह के फलों को वो खा रहा है। अब क्या हुआ? अति। अब स्वादु अनेक विचित्र। अब स्वादु अनेक विचित्र मतलब क्या? स्वादु,
स्वादु मतलब क्या, यहाँ पर हिंदी वाला स्वादु नहीं है ये, हाँ स्वाद खूब स्वाद है इसमें, ऐसा नहीं है। स्वादु यहाँ पे दो तरह से यूज हुआ है, एक तो एडवर्बियल मीनिंग हो गया, क्रिया विशेषण, और एक जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। एक एडजेक्टिव हो गया और एक एडवर्ब हो गया। इन दोनों तरह से भगवान भाष्यकार ने स्वादु को यूज किया है यहाँ पर। स्वादु अति जो है ना, ऊपर से ही वर्ड लिया है, तो स्वादु, स्वादु अनेक विचित्र, बहुत तरह से। अब यहाँ पर एडवर्बियल मीनिंग क्या होगा, ये एडवर्ब हो जाएगा ये अति का, बहुत बहुत इंटेंसली ही एंजॉयज। ध्यान दीजिएगा, हाँ जो स्वादु है ये जब अति के साथ आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो बहुत इंटेंसली एंजॉय कर रहा है, उसका कुछ भी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है उस समय। एंजॉय करते करते हम कितना असावधान रहते हैं, हम भूल जाते हैं अपने आप को, है ना। कोई भी चीज हमारे सामने आए, कोई अच्छा खाना पीना हो, कुछ अच्छा आए, कोई कुछ अच्छी चीज हम सुन रहे हैं, कोई अच्छी चीज देख रहे हैं, we forget ourselves। इसको बोला है यहाँ पर इंटेंसली एंजॉयज, स्वादु अति। ये यहाँ पर इनडिक्लाइनेबल अव्यय बन जाता है, स्वादु अति। अब दूसरा वाला क्या हो गया, ये कर्म का एडजेक्टिव हो जाएगा, स्वादु कर्म, स्वादु कर्म। तो भगवान भाष्यकार ने इसको यहाँ पे ये इस तरह से यूज किया है कि वो जो है वो बहुत बहुत सारी चीजें को, वो कर्म जो है उसको वो कर्म कर रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ कर्म, बहुत तरह तरह के कर्म कर रहा है, स्वादु कर्म। तो अनेक विचित्र कर्म कर रहा है वो, अनेक विचित्र तरह से, वेरियस फ्रूट्स ऑफ एक्शंस आ रहे हैं उसके पास में। आप देखिए ना, आसपास में ही देखिए, आपके लाइफ में देखिए, आपके रिलेटिव्स में देखिए, अपने लाइफ को देखिए, कितना तरह का फल आता है। किसी के पास में बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत सुंदर फैमिली है, बहुत प्यार से वो लोग रह रहे हैं, पर हेल्थ ठीक नहीं है। किसी के पास में हेल्थ तो एकदम ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, पर बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है। किसी के पास में बहुत कुछ, उन लोगों के पास में नॉलेज तो है, खूब खूब नॉलेज है, पर इतना एंगर भरा हुआ है, ईगो है बहुत ज्यादा। किसी को बचपन से कोई भी डिजीज वगैरह कभी हुआ ही नहीं है, और इधर देखे तो किसी किसी को 15-20 साल में आते आते ही 5-6 ऑपरेशन हो गए। किसी किसी का जन्म से ही वो एकदम प्रसन्न चित्त रहता है, तो दूसरा जो है उसको जन्म से ही घर में पिटाई हो रही है। किसी किसी की माँ जो है उसको बचपन से ही एकदम आंख पे चढ़ा के और पुतली पे चढ़ा के रखती है, दूसरी माँ जो है उसको पीट पीट के मार ही डालती, इतना मारती है, इतना रोता है इसको मार ही डालो। कोई कोई माँ जो है कचरे के डब्बे में ही छोड़ के आ जाएगी, कोई कोई माँ ऑर्फनेज में छोड़ के आ जाएगी। फल देखिए आप, कितने तरह तरह के आते हैं। अभी कल कोई बता रहा था, कल यहाँ पे कोई आया था कि एक लेडी, उनके रिलेटिव है, एक लेडी है, उनके हस्बैंड की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, वो अकेले अपने बेटी के साथ रहती थी। वो बेटी जो है, वो बेटी अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, तो यही सब अभी न्यू ईयर और ये सब अच्छा वेदर है, तो सब लोग फ्रेंड सर्कल गए पिकनिक मनाने ब्रह्मपुत्र के पास। तो क्या हुआ, वो जो मिट्टी है वो कहीं कहीं नीचे खसक जाती है ना, लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ब्रह्मपुत्र के पास। तो मिट्टी जो है नीचे गिर गई, डूबी नहीं वो, डर गई, नीचे गिर गई, तो उसको पकड़ के सब लोगों ने उठाया, ऊपर उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए। शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड, चली गई वो। सोचिए आप, चली गई डर के मारे, हार्ट फेलियर हो गया उसका। सेल्फी ले रही थी खाने के साथ में, खाना अभी तक हाथ में ही था। उसकी माँ की हालत सोचिए, एक ही बेटी, कोई भी नहीं है घर में। और अब क्या होगा, उसकी दूसरी एक कजिन बहन है, यहाँ पे रहती है थोड़ा डाउन टाउन के आगे, वो प्रेग्नेंट है,
प्रेगनेंसी में 7th मंथ चल रहा था, इसने सुना मेरी कजिन की डेथ हो गई, इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि वो जो बेबी है, बेबी हो गया उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्री मैच्योर बेबी 7 मंथ्स में, क्योंकि वो इतना रो रही थी, उस चीज को ले नहीं पा रही थी इमोशनल। अब वो छोटा सा बेबी वो पड़ा हुआ इंक्यूबेटर में, कैसे कैसे फल 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 फल, मैं कहा बाप रे, कहां से कहां क्या क्या होता है, कैसा कैसा फल होता है। यही सब आ रहा है स्वादु अत्ति, इसीलिए स्वादु जो है ये कर्म के साथ में भी है, कितना वेरीड कर्म आता है, वेरीड कर्म फल आएगा, वेरीड एंजॉयमेंट्स रहेंगे, तरह तरह का एंजॉयमेंट रहेगा। तो ये एक जगह पे एडवर्ब है और एक जगह पे ये है। तो जो भी है, किसी किसी के बहुत अच्छी वाइफ या हस्बैंड होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब भगवान ने ही उनको बनाया ऐसे होते हैं, कभी जोर से चिल्लाना नहीं, कभी मना नहीं करना, सोबर वॉइस, सारी चीजें सब ध्यान रखना, सेंसिटिविटी सब चीज में। और किसी किसी के हस्बैंड वाइफ होते हैं बिल्कुल शूर्पणखा की तरह या फिर रावण की तरह। रावण भी तो एक अच्छा ही हस्बैंड था, कभी हाथ वाथ तो नहीं उठाता था, पर कभी कभी तो ऐसे हस्बैंड्स होते हैं, मार ही डालते हैं वाइफ को, पीट ही डालते हैं, ड्रिंक करके आएंगे। ये सब तो प्रारब्ध है ना, सब प्रारब्ध है। ये इसी को जीव जो है वो भोग रहा है तरह तरह से, हम ही ने बनाया है, इसी ने ये सब ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो ये जो है तरह तरह के फ्रूट्स जो है, ये दूसरा जीवात्मा जो है वो खा रहा है वहां पे। पिप्पलम कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षणम फलमत्ति स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम स्वादु अत्ति भक्ष्यति उपभुंक्ते अविवेकतः। तो वेदना, वेदना का नीचे सेकंड नंबर टिप्पणी देखिए, ज्ञान अनुभव रूपम, तो अलग अलग तरह से उसको अनुभव होता रहता है। तो ये इसलिए वेदना स्वाद रूपम स्वादु अत्ति भक्ष्यति उपभुंक्ते, भक्ष्यति को भगवान भाष्यकार ने उपभुंक्ते कर दिया जानबूझ के, क्यों? क्योंकि अति मतलब तो खाना होता है, तो स्वाद लेके, स्वाद जैसे यहाँ पे इंटेंसली वो एंजॉय कर रहा है, पर सिर्फ माउथ से एंजॉय नहीं कर रहा है, खाना नहीं है यहाँ पे मीनिंग, यहाँ पे अनुभव है, इसलिए उपभोगते कर दिया उसको, कि तरह तरह के उसके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, तरह तरह की सिचुएशंस है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के अनुभव हैं, वो सबको वो अंडरगो कर रहा है, इसको यहाँ पर बोला है अति, इसलिए उपभोक्ते कर दिया भक्ष्यति की जगह। तो भक्ष्यति को उन्होंने चेंज करके उपभुंक्ते अविवेकतः, अविवेकतः मतलब क्या, कि वो बिल्कुल भी फूलिशली, विवेक नहीं है वहां पर, जो भी है उसमें। आप संसार में देखिए लोग किस तरह से घुसे पड़े हुए हैं, हर चीज में घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। अभी आप देखिए, ये मैं अभी बेलतला मार्केट गई थी, उससे पहली बार मैं गई, मतलब एक बार तो गई थी, पर वो बार बार से ही ऐसे करके आ गई थी, पर उस दिन मैं इंटेंसली अंदर सब्जी वब्जी सब लाने के लिए संडे को गई थी। माय गॉड, बाकी तो बहुत अच्छा था, पर वो जो नॉन वेजिटेरियन का जो पूरा एक सेक्शन होता है, दिमाग घूम जाता है देख के, कभी देखा ही नहीं है। इतने सुंदर सुंदर राजहंस, आपको पता है ना राजहंस, बड़े बड़े जो हंस होते हैं, डक होता है बड़ा बड़ा सुंदर, कै 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 कर रहा है, उसको वहां पे बेच रहे हैं खाने के लिए। डक वगैरह तो है ही, उल्टा टंगा हुआ, मारा हुआ, क्या एंजॉयमेंट है लोगों का। मुझे लग रहा था कि कैसे पिशाच बन गए हम लोग। फिर उसमें येलो येलो सब टंगा हुआ था डक, उसके फेदर्स निकाले हुए। मैंने कहा क्या इसको येलो, मैं सब देखती हूँ तो मेरे साथ में जो लोग थे उनको टेंशन हो रहा था कि अम्मा सब देख रही है क्या कर रही,
मुझे देखना है सब कुछ, मुझे समझ में आना चाहिए, इस विज्ञान में कोश में ये सारी चीजें जानी चाहिए अंदर कि कितना हम इनसेंसिटिव है। इसलिए कि हर चीज को देखिए, अनुभव करिए और उससे ऊपर उठिए। उसको अंदर लेने की जरूरत नहीं, एक सीव होना चाहिए कि हम कितना अंदर ले रहे हैं हर चीज को। ये संसार ऐसा ही है, देखना चाहिए कि यहाँ पे कितना पेन है। फिर से हमको फिर से आना पड़ेगा इस संसार में, नहीं तो जब तक हम जानेंगे नहीं। सिद्धार्थ जो है बुद्ध तभी बने जब उन्होंने संसार को देखा अच्छे से, जब उनको समझ में आया कि यहाँ पर कितना पेन है। अगर हम नहीं देखेंगे, उस चीज से हम भागेंगे, तो हम फिर से हमारा जन्म हो, हमको लगेगा इस बहुत सुंदर सुंदर जगह है, तरह तरह के ककून्स, वर्म्स वो खाते हैं, वो बेच रहे थे। अरे का बाप रे, क्या हो रहा है यहाँ। और आप सोचिए, ये तो सिर्फ गुवाहाटी की बात है, आप नॉर्थ ईस्ट में और आगे जाइए, आप चाइना में जाइए, आप साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में जाइए, वहां पे क्या नहीं खाते। तो इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं भक्ष्यति उपभुंक्ते। तरह तरह से हम लोग अलग अलग सेंस ऑर्गन से सब खाना खा रहे हैं। देखने में अलग एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, सूंघने का एक अलग इंडस्ट्री है, टच का एक अलग इंडस्ट्री है, साउंड का एक अलग इंडस्ट्री है। ये सब उपभोक्ते में आएगा। ये जो है हमारे हिसाब से, हमारी कर्मफल के हिसाब से सब हमको मिलेगा। किसी किसी का शरीर होता है बहुत गर्म होता है, गर्मी लग रही है, जैसे आजकल मुझे होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी, ठंड लगती नहीं है, बहुत गर्मी। किसी किसी को बहुत ठंड लगती है, पंखा ही नहीं चलाने देते। और ऐसे हस्बैंड वाइफ जनरली होते हैं जो एक को गर्मी लगती है, एक को ठंड, और एक ही रूम में बैठे हुए हैं, एक को पंखा चाहिए, एक को नहीं चाहिए। भगवान ने जानबूझ के दोनों को साथ में रखा है। भोगो एक दूसरे का फल। अम्मा तितिक्षा। हाँ, अच्छे से तितिक्षा बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ये यहाँ पर अविवेकता बोल रहे हैं। फूलिशली वी आर अंडरगोइंग या एंजॉइंग दोस एंटरटेनमेंट्स और जॉयज। आगे क्या होगा पता नहीं, पर हम ऐसे ही इसको लेते रहते हैं। इसी को यहाँ बोल रहे हैं। कौन है ये दोनों पक्षियों में से एक है जो जीवात्मा है, दोनों सुपर्ण में से एक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब अनशनन अन्य इतर ईश्वर। ये दूसरा वाला जो है अनशनन, जो नहीं खा रहा है स्वादु अति, वो फल नहीं खा रहा है, वो कौन है? वो ईश्वर है। वो कौन है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। वो कौन सा? एब्सोल्यूट प्योर, नित्य शुद्ध। बुद्ध मतलब ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, बुद्ध मुक्त, फ्री स्वभाव, उसका नेचर वैसा ही है, नित्य शुद्ध। ये तो वर्ड आपको पता ही होगा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। सर्वज्ञ, ओमनिशियंट, सर्वोपाधि ईश्वर न अश्नाति। वो जो ईश्वर है सत्वोपाधि, सत्वोपाधि ईश्वर, वो सत्व की उपाधि से है। हम लोग अभी मिक्स्ड उपाधि में है। हम लोग जो है वो हम लोग सत्वोपाधि से नहीं है, हम लोग मलिन सत्व है, थोड़ा सा ही सत्व है, बाकी सब रजस तमस ही है। और ईश्वर जो है वो सत्व उपाधि के साथ में न अश्नाति, वो फल को भोग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ साक्षी रूप से वो देख रहा है, वो फल देता है, फल देने वाला बन के बैठा हुआ है। देखिए ऐसा होता है, सिचुएशन जो है, ये विमलाम्मा ने भी हम लोग को उसमें हमारे ज्ञान यज्ञ में बताया था कि सिचुएशन आती है, सिचुएशन को हम अपॉर्चुनिटी बोले या फिर हम प्रॉब्लम बोले, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली हम प्रॉब्लम ही बोलते हैं उसको, उस सिचुएशन को। हम लोग अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं देखते हैं कि हम अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इस चैलेंज को हम कैसे फेस करें, हम कैसे इससे कुछ सीखें, व्हाट इज इट दैट भगवान वांट्स टू टीच मी। उस तरह से नहीं देखते हैं हम इसको, डायरेक्टली ठप्पा लगा देते हैं, स्टैम्प कर देते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। पर वो दैट इज अ सिचुएशन। अब सिचुएशन में कुछ भी पावर नहीं होता है हमको देने का या हमसे लेने का, वो पावर जो है वो हमारे अंदर है।
हम उस चीज से क्या ले रहे हैं या क्या दे रहे हैं। और हम लोग जो है वहां पर अटैच होके, आइडेंटिफाई होके, हम लोग इसीलिए यहाँ पर अविवेकता बोला है, फूलिशली हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं और हम कितना ब्लो अप कर देते हैं उस चीज को, बहुत ज्यादा कर देते हैं। कल कल किसी ने इंसल्ट किया मेरा, उसको हम आजीवन ढूंढ घसीटते रहेंगे, बड़ा कर करके देखते रहेंगे। कब हुआ था ये हुआ था 15-20 साल पहले। और अभी क्या साल चल रहा है, अभी तो हो गए 20 years हो गए हैं। तो अभी तक आप उस चीज को भूले नहीं, हम कभी नहीं भूल सकते। ये अविवेकता, फूलिश, इसको बोलते हैं फूलिशनेस। कि हाँ, वी आर ट्राइंग टू ब्लो इट, बहुत बड़ा करके ब्लो अप करते हैं हम इसको, और फिर वो लिंगर ऑन करता जाता है हर एक चीज का। कोई आनंद मिला उसको भी, जैसे हम सब लोगों ने 10th पास किया था, 10th पास करने में हमको बहुत आनंद हुआ था। अभी याद है क्या? हम तो कुछ भी याद भी नहीं है। हम लोग ने कई बार मेरिट होल्ड भी किया होगा, हम लोग को कई बार स्कॉलरशिप वगैरह भी मिला हुआ होगा, तो ये सारी चीजें, कई बार हमको कुछ एक्colades भी मिले होंगे, सब तो हम भूल जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है वो पकड़ के रखता है उसको, हमने इस साल में ये किया था, हमको ये प्राप्त हुआ था, वो बोलता रहेगा, उसके पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो ये वृत्ति जो है वो, इट इज कंटिन्यूअसली लिंकरिंग ऑन, ही इज इमेजिनिंग कंटिन्यूअसली। तो वो रहता कहाँ है? ककून बना लिया उसने, उसी ककून में वो रहेगा। और सुख दुख जो है वो बाहर से आ रहा है, पर लेना है या नहीं लेना है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और अविवेकी का कौन है? जो सब कुछ लेने के लिए तैयार हो जाता है, दरवाजा उसका खुला है, खिड़कियां उसकी खुली हुई है, अरे भाई बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, बंद कर दो, नहीं 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 नहीं, हम सब खुला रखेंगे, तो सब अंदर आ जाएगा, फिर सब मैला हो जाएगा। उसमें विवेक शक्ति नहीं है कि कहाँ अपने आप को शट डाउन करना है, कहाँ पर अपने आप को ओपन रखना है, उसमें विवेक नहीं है। कोई कोई साधक होते हैं जो लोग विवेक से, उनको पता है कि यहाँ पर अननेसेसरीली, मुझे पता है कि ये व्यक्ति जो है, इसका और मेरा थोड़ा सा क्लैश होता है, तो मैं अननेसेसरली क्यों जाके उससे फिर से आवेल मुझे मार करूं। ठीक है, हम वो भी रहे, मैं भी रहूं, जब काम पड़ेगा बात करेंगे, नहीं तो फिर ठीक है ना, वो आराम से है, हम भी आराम से। किसी किसी की आदत होती है जा जाके पोक करने की, बात बात पे। तो कोई भी एक्सपीरियंस है, वहां पर अपना अहम अटैच नहीं करना चाहिए। डोंट अटैच योर आई इन एनी एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को आने दीजिए, वो अपने आप चला जाएगा, आने दीजिए, अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के साथ वो चला जाएगा। जैसे ही हम अपना अहम अटैच कर देते हैं, वो हम अविवेकी बन जाते हैं। और हम नहीं अटैच करते हैं तो हमारी स्थिति ज्ञानी की तरह रहती है। वी आर सीइंग, वी आर लुकिंग एट इट। जैसे पड़ोस में किसी की डेथ हुई, या पड़ोस में किसी का कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम लोग साक्षी रूप से देखते हैं ना, हाँ हम फील करते हैं उस बात को, हाँ बहुत खराब हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं थोड़े दिनों में। हम न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, हम हमको अटैच नहीं करते, अनलेस देयर इज अ पर्सन हुम आई नो, तब हमको लगता है ओ हो, इनके साथ तो हम कल ही गए थे, कल ही तो मिले थे, आज इनका देहांत भी हो गया। उस तरह से देखना चाहिए ज्ञानी की स्थिति में आके। इसको यहाँ पे ही बोल रहे हैं अविवेकता। ठीक है, तो नेचर ऑफ थॉट इज टू गो अवे। जैसे ही हमने अपना अहम अटैच कर दिया, इट डज नॉट लीव, ये याद रखिए। तो इगोइस्टिक पर्सन कौन होता है? उसका मतलब होता है वो रॉन्ग आई को अपने कंटिन्यूसली अटैच करता जाता है, दैट इज कॉल्ड एन इगोइस्टिक पर्सन। वो लीव नहीं करेगा किसी भी चीज को, पकड़े रहेगा। ये सब अविवेकता। अब दूसरा कौन है? ईश्वर। ये कौन, कैसे है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ है। हाँ, यहाँ पे ये चित्त रूप से है। हाँ, ये ईश्वर जो है चित्त रूप से है, चित्त नहीं, चित्त, चित्त रूप, कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो जो कॉन्शियसनेस मेन है, उसी तरह से वो यहाँ पे रहता है, दरबर्ड वो कॉन्शियसनेस है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। मुक्त मतलब इट्स लिमिटलेस। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब ओमनिशियंट। सत्व उपाधि ही ईश्वर न अश्नाति, वो सत्व की उपाधि के साथ में है।
सत्व उपाधि के साथ में है। हाँ, तो हमारे ही अंदर आप सोचिए, जो हम जीव बन के बैठे हुए हैं, हमारे ही अंदर वो साक्षी रूप से हमारा ही स्वरूप है, वो साक्षी रूप से है, क्योंकि सत्व उपाधि के साथ में है, जो कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहा है, जब जो एक विटनेस के रूप में है, जो बाहर की परिस्थिति से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, जो छोटा बड़ा नहीं बन रहा है, कंटिन्यूअसली वो सेम है। बाहर इतना उथल पुथल है, सब कुछ है, पर वहीं पर ही उसी जगह पर जहां पर उथल पुथल है, वहीं पर ही एक ऐसी भी एंटिटी है हमारे अंदर जो कि एकदम अनटच्ड है, शांत है। सो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम जगह पर। कितना डिस्टेंस है? कोई डिस्टेंस नहीं है। जहां पर ड्रीम है, ड्रीम सीयर है, वहीं पर ही ड्रीम भी है, और वहीं पर ही वेकर भी है। कितना डिस्टेंस है? कोई डिस्टेंस नहीं, उसी के ऊपर है, उसी जगह पे है। हम आइडेंटिफाइड किस चीज से है, बस उसी पर ही डिपेंड करता है वो चीज बाहर आई। हम वेकर से आइडेंटिफाइड है या हम ड्रीमर से आइडेंटिफाइड? ठीक है, तो वही ईश्वर जो है वो दैट इज सिटिंग इन द हार्ट सबके। और कौन वो ईश्वर जो है? वो फ्रूट नहीं दे रहा है, हाँ, माया दे रही है फ्रूट। ईश्वर तो कुछ, वो साक्षी के रूप में बैठा हुआ है। इन हिज प्रेजेंस ओनली एवरीथिंग इज बीइंग डन। प्रेरयिता इसी को बोल रहे हैं। प्रेरयिता ही असौ उभयोः भोज्य भोक्त्रोः नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण। तो प्रेरयिता, इट इज द कनेक्टर। प्रेरयिता किसका प्रेरयिता है? वो भोग को देने का प्रेरयिता है, भोग दे रहा है, द कनेक्टर। ठीक है, तो ये जो है, ये कहाँ थे हम लोग? प्रेरयिता, कनेक्टर ही असौ उभौ, ये दोनों जो है, ये दोनों उभौ, उभयोः असौ उभयोः भोज्य भोक्त्रयोः ऑफ बोथ, कनेक्टर ऑफ बोथ, दोनों को कनेक्ट करने वाला है। किस चीज को? भोज्य और भोक्त्रोः, जो जीव है और जगत है, फ्रूट्स ऑफ एक्शन और करता है, इन सबको, दोनों को कनेक्ट करता रहता है। कौन? ये ईश्वर। और खुद का कुछ, खुद में उसका कोई फर्क पड़ रहा है कि हमने? नहीं। वो कैसा है? वो साक्षित्व सत्ता मात्रेण। उसका बस साक्षी रूप से, जस्ट प्रेजेंस ओनली मैटर्स। वो कुछ भी नहीं कर रहा है वहां पर। इन हिज प्रेजेंस एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ही इज अ प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर है वो हर चीज का। क्यों? क्योंकि वही एसोसिएट करवाता है फ्रूट ऑफ एक्शन विद द जीव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा नेचर जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। जब हम भोक्ता होते हैं उसी समय हम दृष्टा भी होते हैं, पर हम इतने ऑब्लिवियस हो जाते हैं, अब इतने भूल जाते हैं अपने आप को। हम एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम हमेशा से भोगता ही रहे। जब हम एंजॉय कर रहे हैं कोई चीज, जब हम भोग कर रहे हैं कोई चीज, जब हम कुछ सुन रहे हैं अच्छी चीज, हम पूरी तरह से अपने आप को भूल जाते हैं। पर हमको पता नहीं है कि जब हम भोग कर रहे हैं उसी समय हम दृष्टा भी हैं, हमारे ही अंदर वो दृष्टा है। तो जब हमारी दृष्टि और दृष्टा रहेगा while enjoying also, तब क्या होगा? उस समय आई हैव द विजन ऑफ ज्ञानी। फिर से, when I am not oblivious of the दृष्टि of that दृष्टा at the time of enjoyment, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ भोग के समय, मेरी क्लियरली क्लैरिटी है उस दृष्टा के ऊपर भी, दृष्टि और दृष्टा, तो उसी को हम ज्ञानी बोलते हैं।
इसी को बोल रहे थे ना जब हम लोग को 5 पंचेते ज्ञानी न समा बोलते हैं, कृष्ण भोगी शुकस्त्यादि। वो लोग भोग के समय में भी उनका कर्ता जो है वो भोक्ता जो है वो जागृत नहीं होता है। वो अपने आप को दृष्टा रूप से देखते हैं और देखते हैं कि हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एंजॉयमेंट हमारे ऊपर से आगे जा रहा है, मैं अपना अहम को क्यों अटैच करूं उसमें से। खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग राजा है, पर मैं हूं बोल के उनका मैं अटैच नहीं होता है, मैं नहीं है। इस चीज को ही यहाँ पे ज्ञानी का बोला है दृष्टि। वही तो हमको ये पर्सनली देखना है सब्जेक्टिव लेवल पर आके। क्या देखना है सब्जेक्टिव लेवल पर कि जब हम घोर 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 भोग में हैं, उसी समय वहां पर हम साक्षी रूप से भी हैं, दृष्टा रूप से भी हैं, दूर नहीं है। तो हमारा अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? नॉट इन द भोग बट माई ओन सेल्फ, नॉट इन ईटिंग बट माई ओन सेल्फ, कि मेरा ही वही ब्रह्म आत्मा ये खाने के रूप में, भोग के रूप में सामने। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, सब कुछ ब्रह्म ही है। ततो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति पश्यति एव केवलम। वो सिर्फ देख रहा है अनशनन। कैसा है? दर्शन मात्र में तस्य प्रेरितृत्व राजवत। न को काट दीजिए, न ठीक नहीं है, न राजवत नहीं, राजवत है वो। जैसे राजा का प्रेजेंस ओनली मैटर्स, राजा के प्रेजेंस से ही सारा का सारा काम होगा। जैसे सूरज का प्रेजेंस ही है, वो एक कली को खिलाता नहीं है कि खिलो भाई, कमल फुटो, फूल खिलो, नहीं बोलता है। उसके प्रेजेंस से ही पूरी की पूरी दुनिया चलने लगती है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो दृष्टा जो है, वो दृष्टा मात्र उसके दर्शन मात्र से, उसके प्रेजेंस मात्र से ही सारा काम हो रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो हमारा दृष्टा कैसा है? हमारा दृष्टा जो है वो निर्गुण है, निरवयव है, दिव्य अमूर्त पुरुष, सब बाह्य अभ्यंतर राजा पढ़ा था ना हमने। फिर यहाँ पर हमने अदृष्टा क्या है? तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तथा पाणिपादम। वो ये सारी चीजें, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। द मोमेंट आई एम at the moment when I'm enjoying, at that time only I am the non-enjoyer also, I am the sakshi also. अच्छा, जब हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, जब हम मिरर में देखते हैं, या जैसे आप लोग देख रहे हैं अपने आप को मोबाइल में या इसमें देख रहे हो लैपटॉप पे, तब आपके अंदर और आपके रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस है ना? दो डिफरेंट हो गए। पर यहाँ पर जो है, जब हम ड्रीम कर रहे हैं, हमारा ड्रीम वर्ल्ड जो है, ड्रीम वर्ल्ड और ड्रीमर में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। वैसे ही ड्रीमर और वेकर में कोई डिस्टेंस नहीं है, वेकर और साक्षी में कोई डिस्टेंस नहीं है। जहां पर साक्षी है वहीं पर ही वेकर है, जहां पर साक्षी है वहीं पर ही ड्रीमर है, जहां पर साक्षी है उसी के ऊपर ही ड्रीम वर्ल्ड है। हमारा अटैचमेंट, हमारा आइडेंटिफिकेशन किससे है, वैसी हमको अनुभूतियां होंगी आसपास। ठीक है? सो परसेप्शनल डिफरेंस इज देयर, कि हम अलग अलग हैं जैसे दिखाई दे रहा है, पर स्पेशियल डिफरेंस नहीं है। स्पेशल नहीं, स्पेशियल, स्पेस का डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन स्पेस। ठीक है? तो ये वाला जो है मंत्र हमारा 1 नंबर ये पूरा हुआ। वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनश्नरन्य अभिचाकशीति। इसको हो सके तो याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है और बहुत सुंदर मंत्र है। और हमारे बोलूंगी मैं कि दिन में एक्सपीरियंस करने के लिए है कि जब भी हम लोग
काम कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, जो भी हमको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उस समय ही हमारे ही अंदर वही साक्षी रूप से बैठा है, हम ही है साक्षी उस चीज के। उसके साथ में हम जितना तादात्म्य रखेंगे उतना हम संसार से दूर होंगे। जीव रूप से नहीं रहना है, ब्रह्म रूप से रहिए, आत्मा रूप से रहिए। ठीक है, बाकी का हम लोग कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।